कुछ लोग कहते हैं कि योगिक अभ्यास लाभदायक हैं, लेकिन तांत्रिक अभ्यास खतरनाक हो सकते हैं। कृपया इसे स्पष्ट करें। जब भी मैं लोगों को तंत्र के बारे में नकारात्मक बातें करते हुए सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि उन्हें सुधारा जाना चाहिए। भारत में भी कई स्वामी सोचते हैं कि योग एक चीज है और तंत्र कुछ और। मेरी राय में तंत्र दर्शन है और योग अभ्यास है। तंत्र चेतना के विस्तार और ऊर्जा की मुक्ति की व्याख्या करता है, लेकिन इसे साकार करने का तरीका योग के अभ्यासों के माध्यम से है। इसलिए जो लोग योग सिखाते हैं वे वास्तव में तंत्र सिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। हमें अपने साथ ईमानदार होना चाहिए, और अगर हम ईमानदार हैं तो हमें कोई मानसिक समस्या नहीं होगी। तंत्र हमें ईमानदार होना और खुद को वैसे ही स्वीकार करना सिखाता है जैसे हम हैं। जिसे हम त्याग नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम शराब पीना बंद नहीं कर सकते तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम मांसाहारी भोजन नहीं छोड़ सकते तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। किसी चीज को छोड़ने के बारे में सोचना और साथ ही उसे जारी रखना अच्छा नहीं है। इससे मन में सिर्फ द्वंद्व पैदा होता है जो बाद में जटिलताओं में बदल जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर हमें जीवन को वैसा ही स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसा वह है। हमें उस शुतुरमुर्ग की तरह नहीं होना चाहिए जो हमला होने पर अपना सिर जमीन में गाड़ लेता है, यह सोचकर कि चूंकि वह खुद को नहीं देख सकता, इसलिए उसका दुश्मन भी उसे नहीं देख सकता। यही सब लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि हम पर लगातार हमला हो रहा है। तंत्र हमें समस्या, हमलावर को देखना सिखाता है और हमें उससे बचने या उस पर विजय पाने का रास्ता दिखाता है। तंत्र की साधनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि हर कोई उनसे लाभ उठा सकता है। हो सकता है कि आप पारंपरिक तरीके से साधना न कर पाए, हो सकता है कि आप कई मंत्रों का जाप न कर पाए और कई अनुष्ठान न कर पाए, लेकिन आप निश्चित रूप से एक मंत्र दोहरा सकते हैं और एक यंत्र पर एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। तंत्र योग का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका विभिन्न हठ योग अभ्यास सीखना है। फिर धीरे धीरे आप प्राणायाम, मुद्रा और बंध की ओर बढ़ सकते हैं। फिर प्रत्याहार, इंद्रिय वापसी, धारणा, एकाग्रता और ध्यान के अभ्यासों की ओर बढ़ सकते हैं। भोग क्या है? मन, इंद्रियों और वस्तुओं के बीच की बातचीत को भोग कहा जाता है। जब मन पदार्थ के साथ तादात्म्य स्थापित करता है तो चेतना वस्तुओं के आकार में खुद को तैयार करती है। इसलिए वस्तु की छाया मन में दिखाई देती है और इसे भोग कहा जाता है। साधारण भाषा में भोग का अर्थ है आनंद। आनंद के लिए कुछ भी करना भोग कहलाता है। लेकिन शास्त्रीय रूप से जब आंखें किसी फूल पर पड़ती हैं, उदाहरण के लिए, और मन, इंद्रियों और वस्तु के बीच बातचीत होती है, तो इसे भोग कहा जाता है। इसलिए यह एक भौतिक अनुभव है। अगर मैं कोई गाना गाता हूँ और आप इसे सुनते हैं, तो मन, श्रवण की इंद्रिय और ध्वनि के बीच बातचीत होती है। इसे भोग की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब वही अनुभव इंद्रियों, मन और वस्तु के बीच किसी भी बातचीत के बिना होता है, तो उसे योग कहा जाता है। योग केवल वैराग्य या त्याग नहीं है, योग एकता है। जब मन सभी धारणाओं और परिवर्तनों से हट जाता है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ जाता है, तो वह योग है। तंत्र भोग और योग का मिलन है, बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन के बारे में एक साथ जागरूकता। इस युग, कलयुग के बारे में तांत्रिक विचार क्या हैं? तंत्र के अनुसार यह युगों में से अंतिम है। इसका जीवन काल लगभग 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से हम लगभग 5,000 वर्ष समाप्त कर चुके हैं। कलयुग की अवधारणा इस प्रकार है। पिछले युगों में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से प्रयास करना पड़ता था और केवल महान प्रयासों से ही वह ज्ञान के बिंदु तक पहुंच सकता था। लेकिन अब कलयुग में थोड़ी सी आध्यात्मिक साधना से भी मनुष्य अपने आंतरिक मन को खोल सकता है। वह पहले की तुलना में बहुत कम प्रयास में अपने भीतर की दिव्य प्रकृति को जगा सकता है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में लिखा है कि सत्य, त्रेता और द्वापर युग में लोगों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, सदियों तक ध्यान किया, दान में बहुत कुछ दिया और दशकों तक संन्यास का जीवन जिया, लेकिन फिर भी वे सत्य को नहीं समझ पाए। जबकि कलयुग में यदि आप केवल एक बार भी भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक जपते हैं,
तो आप पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण गुण है श्रद्धा। यदि आपकी श्रद्धा शुद्ध है तो रास्ता साफ है। तपस्या की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शरीर नाजुक है। दान का भी बहुत महत्व नहीं है क्योंकि इस समय लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं। 100 साल तक ध्यान करना संभव नहीं है क्योंकि हमारा मन हर पल उछलता रहता है। इसलिए कलयुग में दो सबसे बड़े योग हैं, तंत्र और भक्ति। तंत्र के माध्यम से हम जीवन को स्वीकार करना सीखते हैं और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को स्वीकार करना। तंत्र हमें अपने आप को कर्म से खाली करने का रास्ता दिखाता है ताकि हम भक्ति, दिव्य प्रेम और भक्ति से भर सकें। पिछले युगों में मनुष्य अपराध बोध से ग्रस्त था और हमेशा खुद की आलोचना करता था। वह अपने व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाता था। अब कलयुग में हम सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सामने एक दर्पण रखने का प्रयास कर रहे हैं और हम जो देखते हैं उसके बारे में ईमानदार होना चाहते हैं। जो कुछ भी हम टाल नहीं सकते, उससे घृणा करने या उसकी आलोचना करने का कोई कारण नहीं है। सबसे अच्छी बात प्रकृति के उद्देश्य को समझना है। भोजन करना प्रकृति द्वारा बनाई गई आदत है, मनुष्य द्वारा नहीं। इसी तरह सोना और संभोग प्रकृति द्वारा बनाए गए थे। हमें जीवन के सभी पहलुओं को सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना सीखना चाहिए। इस प्रकार कलयुग में लोग सृष्टि की वास्तविक प्रकृति के साथ अपने संबंधों के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। यह कलयुग का आशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन एक निराशावादी दृष्टिकोण भी है जो ज्यादातर आने वाले काले दिनों और मनुष्य के नकारात्मक गुणों के विकास से संबंधित है। लोग कामुक, कंजूस, मन और शरीर से कमजोर, बेईमान, स्वेच्छाचारी और हमेशा अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। हालांकि यह सब इस तथ्य से संतुलित होता है कि थोड़ी सी आध्यात्मिक साधना भी अच्छी फसल देती है। अब यह आपको तय करना है कि कलयुग अच्छा है या बुरा। जब वे कहते हैं कि तांत्रिक जीवन के लिए मृत हैं, तो इसका क्या मतलब है? तांत्रिक जीवन के लिए मृत नहीं है, बल्कि वह किसी और की तुलना में जीवन को बेहतर समझता है। अन्यथा वह यौन संपर्क के तत्व को स्वीकार करने की परवाह नहीं करता, जिसे आमतौर पर हर कोई गलत समझता है। तांत्रिक ने जीवन जीना, उच्च लक्ष्य रखना, अपनी इच्छाओं का सम्मान करना, जीवन में हर चीज का आध्यात्मिक उत्थान के लिए उपयोग करना और अंत में किसी भी चीज को आध्यात्मिक विरोधी नहीं मानना सीखा है। कुछ भी आत्मा को नहीं मारता, कोई पाप नहीं है और अपराध बोध का कोई कारण नहीं है। तंत्र में जीवन की सभी सामान्य गतिविधियां, खाना, सोना, काम करना, जुनून, भय, आध्यात्मिक जीवन की उड़ान के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग की जाती हैं। तंत्र में मंत्र प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? मंत्र अचेतन का प्रतीक है जो हर किसी के व्यक्तित्व में निहित है। मंत्र नाद का रूप है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल ध्वनि या आधार है। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि शुरू में शब्द था। व्यक्तिगत रूप में शब्द मंत्र है और ब्रह्मांडीय रूप में यह नाद है। इसलिए मंत्र दो स्तरों पर मौजूद है, ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत। तंत्र में सभी प्रकार के मंत्र हैं, इसलिए मंत्र मांगने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आप इसे किस लिए चाहते हैं। अगर आप जीवन में किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप जिस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे वह अस्थायी होगा, आपका व्यक्तिगत मंत्र नहीं। जब समस्या कम हो जाएगी तो मंत्र आपके किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरी ओर अगर आप कुंडलिनी या मानसिक शक्तियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास उसके अनुसार सही व्यक्तिगत मंत्र होना चाहिए। उचित मंत्र होते हैं और बीज मंत्र भी होते हैं। बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए कुंडलिनी या चक्र को जगाने, मानसिक संचार या जीवन में किसी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए किया जाता है। हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है, जैसे लम, वन, राम, यम, हम। इसके अलावा जो लोग देवी देवताओं के विभिन्न रूपों के प्रति समर्पित होते हैं वे उनके नामों को मंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे किसी महान शक्ति में विश्वास रखते हैं और शिव या काली जैसे किसी विशेष देवता के प्रति प्रेम या लगाव विकसित करते हैं जो उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में एक अंग्रेज प्रोफेसर थे जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे और मंत्र के रूप में केवल उनका नाम जपते थे। तांत्रिक परंपरा के अनुसार मंत्र की दीक्षा गुरु, व्यक्ति की माया रहस्योद्घाटन द्वारा दी जाती है।
किसी गहरे सपने में या सहज प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त मंत्र जिसके प्रति आप लगातार एक मजबूत आकर्षण महसूस करते हैं, उसे भी अपना मंत्र मान सकते हैं। दीक्षा के समय साधक को कई महत्वपूर्ण बिंदु समझाए जाते हैं। पहला, मंत्र को गुप्त रखने की आवश्यकता। दूसरा, मंत्र का महत्व और व्यावहारिक निहितार्थ। तीसरा, मंत्र की प्रकृति और यह कैसे गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते का आधार बनता है। और अंत में, मंत्र का उद्देश्य। आपका मंत्र पूरी तरह से व्यक्तिगत है और इसे गुप्त रखना चाहिए। जब आप मंत्र को गुप्त रखते हैं तो यह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह हर चीज के साथ सच है। बीज धरती में उगेगा ढका हुआ, गुप्त, लेकिन यह इस मेज पर कभी नहीं उगेगा खुला, उजागर। जब भी मैं कोई मंत्र देता हूँ तो मैं इसे बहुत धीरे से फुसफुसाता हूँ और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कहता हूँ कि कृपया इसे व्यक्तिगत रखें। मंत्र का उद्देश्य मानसिक तल को स्पष्ट और मन को स्थिर करना है, ताकि आप सीधे अंदर जा सकें और आंतरिक हो सकें। एक बार यह उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद आप अपने मंत्र के बारे में बात कर सकते हैं या इसे अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए मंत्रों का प्रतिदिन एक निश्चित समय तक अभ्यास किया जाना चाहिए। यदि मंत्र को बहुत अधिक दोहराया जाता है तो यह पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा और जो लोग बहुत मानसिक, संवेदनशील, अस्थिर या मतिभ्रम के अधीन हैं, वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकते हैं। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया है, कभी भी 10 मिनट से अधिक नहीं। अगर आप नियमित रूप से रोजाना 10 मिनट तक मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आप अतिसंवेदनशील हैं या नहीं और मंत्र आपके मन पर ज्यादा या कम हद तक असर डाल रहा है या नहीं। मंत्र का जाप मन में तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। अगर मन में कई तरह की मानसिक रुकावटें हैं और मन में संघर्ष है तो मन तनावग्रस्त हो जाता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए मंत्र का अभ्यास करते समय ध्यान लगाने की कोशिश न करें। मंत्र को बस ऐसे ही दोहराएं जैसे आप बातचीत करते हैं। अगर आप बात करते समय इस बात पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो तनाव पैदा होगा। जब मन बहुत विचलित हो तो आपको कभी भी ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजयोग में एकाग्रता को धारणा कहते हैं और यह तभी आती है जब प्रत्याहार या इंद्रियों को वापस खींच लिया जाता है। जब मन बहिर्मुखी और विचलित होता है तो आप संघर्ष और तनाव पैदा किए बिना उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मन को एकाग्र करने की कोशिश किए बिना सिर्फ मंत्र का जाप करते हैं तो कोई तनाव नहीं होगा। मंत्र जाप का उद्देश्य एकाग्रता विकसित करना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को वापस खींचना और मन को शांत करना है। हर रोज 10 मिनट तक मंत्र जाप का अभ्यास करें। इस दौरान आप जो भी सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन आपको अंतर्मुखी होना चाहिए और उसे दूर करते हुए जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए माला, गांठों से अलग की गई 108 मनकों की माला का इस्तेमाल किया जाता है। माला मन को गतिशील रखती है ताकि आप बेहोश न हो और सो न जाएं। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उसमें खो जाते हैं तो आप बेहोशी की स्थिति में चले जाएंगे और सो जाएंगे। हालांकि माला के साथ मन अंतर्मुखी हो सकता है, लेकिन जागरूकता बनी रहती है, क्योंकि हर बार जब आप मुख्य मन के, जिसे सुमेरु कहते हैं, पर वापस आते हैं तो आपको माला को घुमाना पड़ता है। इससे मन पर्याप्त रूप से बहिर्मुखी रहता है। हर उस व्यक्ति को जो मंत्र जानता है, यह महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, मंत्र जाप के दौरान मन से मत लड़ो। यह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आप मन के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो यह आपको कई परेशानियां देगा। मन एक जादूगर है। 1 मिनट में यह न्यूरोसिस पैदा कर सकता है, दूसरे मिनट में मतिभ्रम, नर्वस ब्रेकडाउन, फोबिया और आत्महत्या करने की इच्छा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में कहा गया है कि मन आपका मित्र है और शत्रु भी। अगर आप मन को देखना और नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो यह आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर आपको मन की समझ या उस पर नियंत्रण नहीं है तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है।
माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सके। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।